नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाले गए रिक्रूटमेंट वैकेंसी के बारे में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि OPTCL के ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं, जो कि है optcl.co.in। जब आप इस वेबसाइट के करियर ऑप्शन पे जाते हैं और फिर न्यू ओपनिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होके आ जाती हैं। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी दिख जाएगा। आपको एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक कर देना है। जब आप एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा एडवर्टीज़मेंट ओपन होके आ जाएगा, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है OPTCL यानी कि ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाला गया एडवर्टीजमेंट, जिसमें रिक्रूटमेंट है ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज़ एंड जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनीज़। वैकेंसी की बात करें तो ये डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ के लिए टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं 3, जिसमें ST की 1 है और अनरिजर्व्ड की 2 हैं। और ये जो भी एब्रीविएशंस यूज़ करे गए हैं वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। इसी नोटिफिकेशन में यहाँ कंपनसेशन पैकेज भी बता रखा है। मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें तो आपको एक कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड मिलेगा 50,000 रुपीज़ पर मंथ का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद में कैंडिडेट को एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन द रेस्पेक्टिव कार्डर ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर अपॉइंट कर दिया जाएगा। और तब उसकी पे मैट्रिक्स होगी 56,100 to 1,77,500 विद इनिशियल बेसिक पे ऑफ 56,100। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ट्रेनिंग के बारे में बता दिया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग करनी होगी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर at various units of OPTCL including induction cum orientation training at Power Training Center चंडाका, भुवनेश्वर। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होगा अनलेस एंड अदरवाइज एक्सटेंडेड फर्दर। यहाँ पे ट्रेनिंग और सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ के लिए साफ साफ बोल दिया गया है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि क्या एज लिमिट है। तो कैंडिडेट की एज में यहाँ बोल दिया गया है कि कम से कम 21 और मैक्सिमम अपर एज लिमिट रखी गई है 32, यानी कि कैंडिडेट मस्ट नॉट बी अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज एंड मस्ट नॉट बी अबव 32 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 अगस्त 2023। अपर एज लिमिट जो SC ST और SEBC PWD और विमेन कैंडिडेट्स को दिया गया है, तो 5 साल का अपर एज लिमिट मिल रहा है SC ST और SEBC कैंडिडेट्स के लिए। 5 साल का ही अपर एज लिमिट दिया गया है रिलैक्सेशन विमेन कैंडिडेट्स के लिए, और 10 साल का PWBD कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही यहाँ कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नो एज रिलैक्सेशन इज़ अलाउड टू SC ST SEBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट UR वैकेंसी। इसके बाद में रिजर्वेशन को लेकर कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको भी एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में इस नोटिफिकेशन में और आगे देख लेते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है आपका, साथ ही आपको पढ़ना लिखना और ओडिया बोलना आना ज़रूरी है कि ही शी मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ओडिया फ्लुएंटली एंड मस्ट हैव आपके सामने पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट
यानी कि मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन में ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। मेट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में ओडिया एज मीडियम एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, और passed in ODIA as language subject in the final year of class 7 from a school or education institution recognized by government of Odisha or the central government, or passed a test in ODIA in middle English school standard conducted by school and mass education department board of secondary education Odisha। साथ ही कुछ और पॉइंट्स भी हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो यहाँ ये बोल दिया गया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, जिसमें 200 नंबर ऑफ़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज के 80% क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल जीके और रीजनिंग के 10% और इंग्लिश लैंग्वेज के 10%। जो सीबीटी होगा वो 3 घंटे का होगा। 1 मार्क मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए और 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। यहाँ ये भी बोल दिया गया है कि वो कैंडिडेट्स जो सीबीटी को क्वालिफाई करते हैं उनको पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ वालों के लिए जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए उनका रेशियो होगा 1:5 का। जो मेरिट लिस्ट है वो जो आपकी सीबीटी में परफॉर्मेंस और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे होगी, और जो सीबीटी का वेटेज है वो 80% है और पर्सनल इंटरव्यू का 20% है। कुछ और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो सीबीटी के लिए अनरिजर्व्ड और एसईबीसी कैटेगरी के लिए 50%, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40%, और पर्सनल इंटरव्यू में नो क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखा है। साथ ही ये भी बोल दिया गया है कि रिजर्व्ड पोस्ट जो हैं उनके लिए एप्लीकेबल है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40% सीबीटी में। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड एससीबीसी कैटेगरी के लिए 1180 रुपये है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 590 रुपये है। यहाँ कुछ और पॉइंट्स भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई मैनेजमेंट ट्रेनीज़ और जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के लिए जो सीबीटी होगा वो भुवनेश्वर और कटक में होगा। हाउएवर यहाँ ये साफ बोल दिया गया डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अदर सिटीज़ ऑफ ओडिशा में बी एडेड। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, आप उनको भी एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अप्लाई कैसे करना है तो देखिए, अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरे एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िए। ये इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में भी बता रखा है कि बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं तो एक एप्लीकेंट सीक्वेंस नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको इसको संभाल के इस एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड को रखना है फ्यूचर कोरिस्पॉन्डेंस के लिए। यहाँ ये भी बोल दिया गया है कि एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एंड समरली रिजेक्टेड। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में यहाँ बता दिया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनका क्या साइज़ होगा। आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस साइज़ में अपलोड होंगे। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ओपनिंग डेट रखी गई है और क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट दोनों आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। एप्लीकेशंस 25 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं और आप 24 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ ये बोल दिया गया है कि जो www.optcl.co.in है, आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली विज़िट करते रहना है। ऑफिशियल वेबसाइट है और कैंडिडेट्स को इस पे जाकर जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखते रहना चाहिए। साथ ही यहाँ ये भी लास्ट पॉइंट में बोला है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें। पहले पूरे एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड करके पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।